ब्रह्मपुत्र नदी जो है, देखिए ये तिब्बत में ऊपर यहां पर जो एक ग्लेशियर स्थित है, इसका नाम क्या मैंने बताया था भाई, चेम यंग डोंग ग्लेशियर। ये यहां से निकलती है, ठीक है, चेम यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अब यहां पर इसका जो पानी आता है वो पानी कहां इकट्ठा होता है, मानसरोवर झील में इकट्ठा होता है, मानसरोवर झील। यहां से दो नदियां निकलती हैं प्रमुख रूप से, है ना। एक कौन सी निकाली थी हमने, सिंधु, और दूसरी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इसमें इसका पानी आता है। अब यहां से यह नदी जब यहां चलती है तो पहले देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत में चलती है तो पूर्व की ओर ऐसे प्रवाहित होती है, फिर इसके बाद में ऐसे मुड़ते हुए इस तरीके से आती है, और यहां से होते हुए फिर इस तरीके से ये कहां प्रवेश करती है, ये देखिएगा कौन सा ये स्टेट है, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद यहां पर जो दर्रा बना है जगह पर जहां से प्रवेश करती है, तो ये यांगयाब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यहां पे यांगयाब दर्रा बना हुआ है, इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। प्रवेश करते हुए जैसे ही यहां पे आती है तो इस जगह वाली बेल्ट पर इसको मिलता है असम, ठीक है, यहां पर असम मिलता है। अब ये असम में प्रवाहित होते हुए इस तरीके से ऐसे कहां जाती है, ये देश है बांग्लादेश, कहां आती है, ये बांग्लादेश में आती है। और बांग्लादेश में आने के बाद में ये आगे चली जाती है और ऐसे बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है, ठीक है। तो ये प्रवाह तंत्र किसका है, मतलब सोचो दुनिया की विशालतम नदी तंत्रों में से इसका भी एक नदी तंत्र है, लेकिन ये भारत में बहुत कम प्रवाहित होती है, ठीक है। अब देखो जब ये चेमयांगडुंग ग्लेशियर में जो जिसका जल आता है, ये जब स्मेल्ट होता है, जिसका पानी आता है इस पे, जिससे हमें किसका निर्माण हुआ, झील का निर्माण हुआ। झील का पानी जो आ रहा है तो देखिएगा इस तरीके से आता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो हम लोग बेल्ट पढ़ते हैं यहां पे, इसको कहते हैं सांगपो, क्या नाम है इसका, सांगपो कहते हैं, या इसी को यरलुंग जंगबो भी कहते हैं, ठीक है, यरलुंग जंगबो भी कहते हैं। ये कहां पे कहते हैं इसको, तिब्बत में। तिब्बत में इस नदी का नाम क्या है, सांगपो नाम है, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या कह देंगे, यरलुंग जंगबो भी कह देंगे। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तुमसे पेपर में, यरलुंग जंगबो के नाम से किस नदी को जानते हैं, है ना। आगे देखो, अब ये तिब्बत ये यहां जब चलती है, यहां चलने के बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम होता है बेटा दिहांग। क्या नाम होता है इसका, दिहांग। दिहांग के बाद जब ये असम में प्रवेश करती है तो असम में इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नाम होता है। असम में क्या नाम होता है इसका, ब्रह्मपुत्र नाम होता है। और आगे बांग्लादेश में आएगी तो बांग्लादेश में क्या कहलाएगी, जमुना नाम से कहलाएगी। क्यों भाई, और जमुना के बाद में कहां जाती है, ये पद्मा के साथ मिलके मेघना धारा के साथ कहां पे गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। चलिए लिखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में लिखिएगा, लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, लिखिए कैलाश पर्वत, ब्रह्मपुत्र नदी, लिखिएगा कैलाश पर्वत में स्थित, कैलाश पर्वत में स्थित, लिखिएगा चेम यंगडुंग ग्लेशियर, चेम यंगडुंग ग्लेशियर, चेम यंगडुंग ग्लेशियर, देखिए के समीप स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, के समीप मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। लिख गया, लिखो तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं, ठीक है। तिब्बत में क्या कहते हैं भाई इसको, सांगपो नाम से जानते हैं। देखिए जबकि चाइना में से यरलुंग जंगबो, लिखिएगा यरलुंग जंगबो, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार अभी पेपर में पूछा भी गया, रेलवे ने कई बार क्वेश्चन भी पूछा है।
ठीक है, चीन में इसे यरलुंग जंगबो, वैसे पूरा नाम इसका यरलुंग जंगबो जियाजिन है ना, के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीचे लिखिएगा अगला पॉइंट इसी में, लिखेगा मरियम ला, लिखेगा मरियम ला दर्रा, मरियम ला दर्रा, लिखेगा मरियम ला दर्रा। देखिए बेटा, चेम यंग डुंग ग्लेशियर को, मरियम ला दर्रा चेम यंग डुंग ग्लेशियर को मानसरोवर झील से अलग करता है। यहां पे एक दर्रा बना हुआ है जिसको अलग कर रहा है, चेम यंग डुंग ग्लेशियर से, है ना, मानसरोवर झील को अलग करने वाला दर्रा कौन सा है? मरियम ला दर्रा है, अलग करता है। नीचे लिखो बेटा, यह भारत में, यह भारत में लिखेगा, यह भारत में लिखेगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित, अरुणाचल प्रदेश में स्थित यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे से अरुणाचल, कहां पे? अरुणाचल, मतलब भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है या भारत में प्रवेश करती है, लिख लीजिएगा। लिखिए आगे लिखो, प्रवेश करती है। नीचे लिखिए बेटा, लिखिए जहां इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, जहां इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, जहां इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, जहां इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। लिख गया बेटा? नीचे लिखो, लिखिए इसके बाद यह असम में प्रवेश करती है, इसके बाद यह असम में प्रवेश करती है, इसके बाद यह असम में प्रवेश करती है, इसके बाद यह असम में प्रवेश करती है। लिखिए बेटा, लिखेगा जहां पर दिबांग और लोहित नदियां, लिखेगा जहां पर दिबांग और लोहित नदियां, जहां पर दिबांग और लोहित नदियां इस पर आकर मिलती हैं, जहां पर दिबांग और लोहित नदियां इस पर आकर मिलती हैं, मिलती हैं, मिलती हैं, लिख गया? लिखेगा और इसे हम ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, है ना। अब नाम क्या पड़ेगा इसका भाई? ब्रह्मपुत्र नाम पड़ेगा। ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। लिखेगा लिखेगा बेटा, अगला पॉइंट लिखो, देखो ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियों में, अन्य सहायक नदियों में, अन्य सहायक नदियों में लिखेगा सुवनगिरी, सुवनगिरी, कामा लिखेगा कामा मानस, मानस, सुवनगिरी कामा मानस, कामा जिया भरेली, जिया भरेली, कामा कपिली, कामा कपिली, कामा कपिली, कामा संकोश, संकोश, कामा तीस्ता, कामा तीस्ता आदि हैं, तीस्ता आदि हैं। लिख गया भाई?
देखिए बांग्लादेश में से बांग्लादेश में से बांग्लादेश में से ठीक है, बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जानते हैं। लिखिए भाई, लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी असम में, लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, लिखिएगा माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। ठीक है भाई, सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए नीचे लिखिएगा अगला पॉइंट, लिखिएगा इसमें लिख लीजिएगा बेटा, नीचे हेडिंग बनाएगा, लिखेगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, लिखेगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। इसमें पूछ लेता है कभी कभी, लिख लीजिएगा तीस्ता नदी, लिखेगा बेटा तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। लिखेगा तीस्ता नदी का उद्गम, लिखेगा तीस्ता नदी का उद्गम, तीस्ता नदी का उद्गम लिखेगा सिक्किम में स्थित चोलामू झील से होता है, सिक्किम में स्थित चोलामू झील से होता है, सिक्किम में स्थित चोलामू झील से होता है। लिख गया भाई, देखिए इसकी प्रमुख सहायक नदी, यह पूछा जाता है पेपर में, इसकी प्रमुख सहायक नदी लिखेगा रंगीत है, इसकी प्रमुख सहायक नदी लिखेगा रंगीत है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है भाई? रंगीत। पूछ लेता है पेपर में रंगीत किसकी सहायक नदी है, तो तीस्ता की है। ठीक है, तीस्ता नदी ही आकर के बांग्लादेश में सिक्किम से बहते हुए चली आती है, बांग्लादेश के पास में आकर के मिलती है ऐसे, है ना। तो जमुना इसके संगम पे जो नाम नदी का चेंज होता है वो फिर जमुना हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए नीचे लिखेगा, देखिए तीस्ता नदी जल विवाद, लिखेगा तीस्ता नदी जल विवाद, देखिए भारत और किसके बीच में है भाई? बांग्लादेश के बीच में। लिख लीजिएगा तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत बांग्लादेश के बीच 3 विवाद हैं प्रमुख जो चलते रहते हैं अधिकतर पेपर, मैंने बताया भी था, ये पुलिस के पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। एक ही पेपर सेट में ये तीनों क्वेश्चन पूछे थे, है ना। एक तो तीस्ता नदी, है ना, जल विवाद है, एक 3 बीघा विवाद है, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, 3 बीघा विवाद है, और एक न्यू मोर द्वीप विवाद है। ये 3 विवाद जो हैं ये भारत और प्लस बांग्लादेश के मध्य में है। ठीक है, नोट कर लें, जिन बच्चों को नहीं पता है तो नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लेगा पेपर में, है ना, कि 3 बीघा विवाद किसके बीच में है या क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा,
चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा बेटा, लिखेगा लोहित नदी। लोहित नदी, देखिए यह तिब्बत के पूर्वी भाग में स्थित, लोहित नदी लिख लीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, लिखेगा यह तिब्बत के पूर्वी भाग में स्थित लिखेगा जयालचू, लिखेगा जयालचू, या तिब्बत के पूर्वी भाग पे स्थित जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती, लिखे बेटा अरुणाचल प्रदेश व असम में प्रवाहित होती है। 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 लिख गया भाई, अरुणाचल प्रदेश व असम में प्रवाहित होती है। ठीक, लिखेगा अगली हेडिंग बनाइएगा, अगली नदी लिखिएगा बेटा, लिखेगा सुवनगिरी। सुवनगिरी, सुवनगिरी लिख गया भाई, सुवनगिरी। चलिए लिखेगा यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे, देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तुमसे पूछेगा बताओ निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है ना। उपनदी को भी हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदी। देखिए यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका उद्गम, देखिए बेटा जिसका उद्गम तिब्बत हिमालय से होता है। तिब्बत हिमालय से होता है। तिब्बत हिमालय से होता है। ठीक है, देखिए यह नदी भी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश व असम में प्रवाहित होती है। यह नदी भी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश व असम में प्रवाहित होती है। यह नदी भी लिखेगा तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश व असम में प्रवाहित होती है। देखिए बेटा आगे लिखो मानस। मानस, मानस लिखेगा तिब्बत हिमालय से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है ये मानस। ठीक है, लिखेगा तिब्बत हिमालय से निकलती है। तिब्बत हिमालय से निकलती, लिख गया। देखो देखो मानस नदी प्रणाली भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। मतलब मानस नदी किस देश की सबसे बड़ी नदी है, भूटान की। लिखेगा मानस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, लिख गया बेटा, सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। नीचे लिखिए अगला पॉइंट इसी में, लिखेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी की घाटी पर स्थित है। लिखेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी की घाटी पर, लिखेगा असम में, असम में स्थित है। असम में स्थित है। असम में स्थित है। चलिए आगे लिखो बेटा,
अगली हेडिंग बनाओ संकोच नदी। देखो संकोच नदी ऐसे लिखना है, संकोच नदी, संकोच नदी लिखेगा। इसका उद्गम उत्तरी भूटान से होता है, इसका उद्गम उत्तरी भूटान से होता है। ध्यान दें, जितने भी भारत को स्पर्श करने वाले जो देश हैं उनमें क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश भूटान ही है, क्षेत्रफल में। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं हम लोग तो चाइना के पास में है, ठीक है। अगर सबसे कम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो किसके पास है? भूटान के पास में, ठीक है भाई। जनसंख्या सबसे ज्यादा किसके पास में है? अब भारत के पास में। लिखिए, या उत्तरी भूटान से प्रभावित होती है, लिख गया भाई। नीचे लिखो, लिखो भूटान में इस नदी पर, देखो भूटान में इस नदी पर संकोच जल विद्युत परियोजना, भूटान में इस नदी पर संकोच जल विद्युत परियोजना, संकोच जल विद्युत परियोजना लिखेगा भारत की सहायता से, भारत की सहायता से स्थापित की गई है, भारत की सहायता से स्थापित की गई है। लिख गया बेटा? चलिए, तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जो कि समाप्त हो गई है। इसको पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा।